Hello, everybody. Welcome to English classes by Rekha ma'am. How are you all? I hope you all are fine, doing well in studies. So, today we are going to discuss on this poem Fog, which has written by Carl Sandburg. Okay, so this is a very small poem. So, before discussion, I just want to tell you that what is fog. फॉग आप सबको पता है, कोहरा, जो कि आज जैसे सर्दियों का मौसम है तो जब कोहरा छा जाता है तो चारों तरफ स्मोक सा लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो उसके बारे में उस फॉग को जो पोइट है वो कैसे पर्सनलाइज करता है, किससे कंपेयर करता है, वी विल सी इन दिस पोम. See, the fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Some words which I want to explain you here, that is haunches and harbor. Haunches मतलब होता है sitting on your knees. Sitting on your knees. ओके, अपने नीज पे बैठने को हॉन्चेस कहते हैं. हार्बर, जहाँ से सामान ले जाया जाता है, जिसे हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, शिपिंग वाला एरिया, तो दैट इज हार्बर. पोइट कहता है द फॉग कम्स, फॉग आता है अपने छोटे से कैट वाले पाँव से. कैट कैसे आती है? दबे पाँव आती है ना. तो फॉग जो कंपेयर कर रहा है, फॉग को जो कंपेयर किया गया है वो कैट के लिटिल फीट से कंपेयर किया गया है. पोइट कहता है फॉग जो है वो दबे पैर आता है, जैसे कैट दबे पैर आती है वैसे ही फॉग भी दबे पाँव आता है. इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठ जाता है. ठीक है, कहाँ बैठ जाता है? हार्बर के ऊपर और सिटी के ऊपर. पूरा जो हार्बर है, ओवर हार्बर एंड सिटी, पूरा जो हार्बर है और सिटी है उसके ऊपर आके चुपचाप कैसे बैठता है? बिल्कुल ही साइलेंट बैठता है. कैसे बैठता है? साइलेंट. और किस पोजीशन में बैठता है? हॉन्चेस पोजीशन में बैठता है. किस पोजीशन में बैठता है? हॉन्चेस पोजीशन में, यानी कि नीज के ऊपर बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाता है. एंड देन मूव्स ऑन, और फिर कुछ टाइम के बाद चला जाता है. ओके, तो जो फॉग है, जो धुंध है, वो आती है कैट के दबे पैर के तरह, बिल्कुल साइलेंटली, कहीं कोई आवाज़ नहीं होती जब ये आती है. और पूरा जो हार्बर है, पूरी सिटी है, उसके ऊपर आके चुपचाप से, साइलेंटली, चुपचाप से नीज के बैठ जाती है, हॉन्चेस में बैठ जाती है. कुछ टाइम के बाद चली जाती है. ठीक है, तो ये फॉग का एक्सप्लेनेशन था. यहाँ पर बेटा वी आर यूजिंग मीन्स द कार्ल सैंडबर्ग हैज़ यूज्ड अ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ द पर्सनिफिकेशन. उसने क्या किया है? फॉग को पर्सनिफाई कर दिया. क्या बना दिया उसने? फॉग का जो आने और जाने की स्टाइल को उसने कैट बना दिया. ठीक है, अब यहाँ पर लिटिल कैट जो कहा गया है, एक तो पर्सनिफिकेशन है और दूसरा इसमें आपका मेटाफर भी है. ठीक है, क्योंकि फॉग की तुलना कैट से की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन और मेटाफर दोनों आएगा. ठीक है, पर्सनिफिकेशन इसीलिए होगा क्योंकि फॉग साइलेंट बैठ जाना, साइलेंट जो उकड़ू बैठ जाना, दैट इज़ हॉन्चेस में जब बैठे हैं तो वहाँ पर साइलेंट तो कोई पर्सन ही हो सकता है, तो इसलिए पर्सनिफिकेशन है. और उन्होंने जैसे बोला है कि कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो ये आपका मेटाफर है. ओके, तो ये जो है ये मेटाफर हो गया, और ये सिट साइलेंटली ऑन द हॉन्चेस, और ये जो है वो आपका पर्सनिफिकेशन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, दैट इज़ पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफर. मैंने फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वीडियो पे जाके फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो में ये देख सकते हैं. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है, फिगर ऑफ स्पीच अलग होता है. तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर ये मेटाफर है. ओके, यहाँ पर जो है ये मेटाफर है, और यहाँ पर जो है ये
पर्सनिफिकेशन है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं और बता दूं, मेटाफर में क्या होता है कि जब आप किसी की कंपैरिजन किसी से कर रहे होते हो, वहाँ पर कोई लाइक या एज का यूज़ नहीं करते, तो वो मेटाफर है। जहाँ पर आप लाइक और एज का यूज़ करते हैं वो सिमिली हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर लाइक एज नहीं है, तो इसलिए मेटाफर है। और जब आपको किसी भी ऐसी चीज़ जो कि पर्सन हो ही नहीं सकती और उसको पर्सन की तरह वो डील कर रही है, तो वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन होता है। ओके, आई होप आपको ये छोटी सी पोम बहुत ही क्लियरली एक एक वर्ड क्लियर हुआ होगा इसका, और आप किसी तरह की फिगर ऑफ स्पीच में या ऐसा कुछ कहीं डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।